अब पाकिस्तान में इमरान सरकार का सियासी ड्रामा आज भी जारी है। एक और सुप्रीम कोर्ट में नेशनल असेंबली भंग करने को लेकर फैसले की सुनवाई जारी है, तो दूसरी ओर इमरान खान अब से थोड़ी देर बाद अपनी फोन लाइन खोल रहे हैं और इमरान खान फोन पर पाकिस्तान की आवाम से लाइव बातचीत करेंगे और जनता के जो सवाल होंगे उसका जवाब भी देंगे। इमरान का यह फोन इन कार्यक्रम टीवी, रेडियो और डिजिटल मीडिया पर टेलीकास्ट किया जाएगा, वो भी लाइव, यानी कि जो फोन इन प्रोग्राम है इसको लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि टाइमिंग आप देखिए कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है कि जो फैसला लिया गया असेंबली में भंग करने को लेकर, मोशन को गिराने को लेकर, उस वक्त इमरान खान जा रहे हैं लाइव, जनता से बात कर रहे हैं। आखिरकार कोशिश क्या है? क्या कोई नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि इमरान खान को देखिए लगातार उन्होंने एक नैरेटिव गढ़ा है कि उन्होंने अपने आप के साथ विक्टिम कार्ड खेला है और खुद को बताया कि उनके खिलाफ साजिश हुई है और एक बार फिर से क्या जनता के साथ जो संवाद करेंगे, सिंपैथी लेने की कोशिश हो रही है। इस बीच पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में भी संवैधानिक संकट पर सुनवाई जारी है और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने कहा है कि कोर्ट आज कोई ना कोई फैसला लेने वाला है। और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में इमरान के वकील ने कहा कि पीटीआई चुनाव में जाने के लिए तैयार है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि कोर्ट सियासी बातें नहीं करने के लिए यहां पर है, आपको यहां पर पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ यह बात करेंगे क्या जो फैसला लिया गया था असेंबली में वो संवैधानिक था या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। आज हो रही सुनवाई में बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चीफ जस्टिस की फटकार भी लगी। दरअसल पीपीपी ने कोर्ट में फुल बेंच की मांग की थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आपको हम पर भरोसा नहीं है या फिर हमारे जो पांचों लोग यहां पर बैठे हुए हैं इनमें से अगर किसी पर भी आपको लगता है कि भरोसा नहीं है, बता दीजिए, हम छोड़ के चले जाएंगे। तो यह बड़ी बात सामने आई थी। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं, किरण भट्ट जो हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ेंगी, उनसे बात करेंगे और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं किरण, जो फिलहाल हम तो देख रहे हैं थोड़ी देर बाद इमरान खान जो फोन लाइन खोलने वाले हैं और संवाद करने वाले हैं। टाइमिंग देखिए कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, दूसरी तरफ इमरान खान को सूझा कि नहीं, मैं जनता से बात कर रहा हूं। क्या नैरेटिव गढ़ना चाहते हैं? क्योंकि लगातार देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ विक्टिम कार्ड और एक नैरेटिव गढ़ रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। अच्छा अमित, ये देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज़ द ओनली मिनिस्टर राइट नाउ, प्राइम मिनिस्टर राइट नाउ हु हैज़ बीन स्पीकिंग टू पब्लिक अ लॉट अदर देन, अगर हम कंपेयर करें पिछले बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर्स के साथ, उन्होंने परसों भी बात की थी और जिस दिन उन्होंने कल जब वो सारा नैरेटिव हुआ और ये आए डिफरेंट फैसले आए, तो उसमें भी उन्होंने फ़ौरन से आके आवाम के साथ बात की, फिर फ़ोन कॉल्स ली, फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी की उनमें बहुत ज़्यादा कॉल्स थी। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है ये हमारे पास रवायती सियासत की वजह से नहीं आए हुए, इनका बूम जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू आया हुआ है। इनकी एक बहुत बड़ी टास्क टीम है जो कि इस्लामाबाद में हायर की गई है, जहाँ से इनके ट्विटर, फेसबुक और वो इंस्टाग्राम पेजेस सारे चलते हैं, इनका यूट्यूब अपना चैनल चलता है वहाँ से। तो वो एक जो पब्लिक नैरेटिव वो बिल्ड करने में ऑलरेडी एक माहिर हैं, उनको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो ही नोज के हाउ द पब्लिक वर्क्स। लेकिन उसमें एक ट्रिकी पॉइंट ये है कि आज तक के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं या जिनके साथ भी कुछ बुरा हुआ है, जिनकी गवर्नमेंट टॉपल की गई है, उनको अवामी ताकत ने कभी नहीं बचाया। अगर हम लोग पिछली हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो हमारे यहाँ पे एक बहुत रिलीजियस सेंटिमेंट भी जुड़ा होता है, जो हमारी आर्मी के साथ एक जुड़ा होता है, जिसको हम लोग सिपा सलार कहते हैं। वो हमारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एक डेजिग्नेशन है। लेकिन इस दफ़ा जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ने अपने आप को बिल्कुल न्यूट्रल कर दिया है बैकफुट पे कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से, let the people decide and let the constitution decide कि what's going on. So this is a very good step which they have also taken, जिसमें वो लोगों को बता रहे हैं कि नहीं जी, ये आपके नुमाइंदे हैं जो आपने किए हुए हैं इलेक्टेड, और आप लोगों ने वोटिंग की है इन लोगों के लिए, आप लोगों में से उठकर आते हैं और ये यहाँ पे ये चीज़ कर रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल जो लोग हॉर्स ट्रेडिंग के थ्रू दूसरी पार्टीज को जाके ज्वाइन कर रहे हैं, वो जैसे वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वापस जाएंगे वोट लेने के लिए, जाहिर सी बात है लोग उनको नहीं वोट देंगे और वो कहेंगे कि ये आपने क्या मतलब मजाक किया हुआ है कि कभी किसी पार्टी के साथ कभी किसी पार्टी के साथ पैसे आपको मिलते हैं तो आप लोग अपनी पार्टी बदल देते हैं, जो अलेज्ड रिपोर्टेडली सिनेरियो यहाँ पे लेकिन बात बताइए कि इमरान खान लोगों से बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि उन्होंने अपने पूरा का पूरा एक सोशल मीडिया कहते हैं ना वॉरियर्स तैयार करके रखे, वॉर रूम से लगातार अपने लिए वो लोगों के अंदर कुछ ना कुछ डालते रहते हैं ना, कि नैरेटिव डालते रहते हैं। लेकिन फैक्ट्स तो देखिए ना, जब आए तो उन्होंने कहा कि हम न्यू पाकिस्तान बनाएंगे और बनाया क्या? आज ऐसी हालत है, ब्लूमबर्ग वाला आपने शायद पढ़ा भी होगा जो रिपोर्ट आई है, उसमें तो बताया कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है।
और खुदा ना खास्ता कहीं इमरान खान इसी तरह से रहे और अमेरिका के पीछे पड़े रहे तो अमेरिका तो IMF से जो आपको $6 बिलियन मिलने वाला है लोन वो भी बंद कर देगा, तब क्या करेंगे? अच्छा देखिए, तो ऐसे नैरेटिव का क्या फायदा जिसमें आपने देश को गर्त पे लेके चले गए? नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अमेरिका के पीछे कोई नहीं पड़ा हुआ। अमेरिका हमारा एलाय है पिछले कुछ 70 साल से। आप भी मत बोल दीजिए कहीं इमरान खान आपको भी गद्दार बोल देंगे। नहीं, Americans know that in 70 years Pakistani nation has never been pro-American. यहाँ पे हम लोग भी जाहिर सी बात है मिलते हैं, काउंसलेट से मिलते हैं, उनके एम्बेसडर से मिलते हैं। वैसे तो अभी फॉर एग्जांपल फॉर फैक्चुअली करेक्ट पाकिस्तान में भी कोई अमेरिकन एम्बेसडर नहीं है। एम्बेसडर विल बी कमिंग ऑन 26 मई, उसके बाद वो अपना चार्ज संभालेंगे और अभी पाकिस्तान में कोई भी अमेरिकन एम्बेसडर नहीं है। मैं कल से बहुत ज़्यादा इंडियन टीवीज़ पे जा रही हूँ और जो मेरे साथ पैनल पे बैठा होता है वो बंदा वो कहता है जी पॉलिटिक्स ये जो ऑपोजिशन है इन्होंने तो अमेरिकन एम्बेसडर से मुलाकातें की, मेरे सोर्सेज ने बताया। अब मैं उनको बार बार फैक्चुअली करेक्ट करी कि सर देयर इज नो अमेरिकन एम्बेसडर इन पाकिस्तान राइट नाउ। He will be coming on May 26. अभी जो एंजेला है वो चार्ज अफेयर्स हैं और उनके अलावा पेशावर, कराची और लाहौर में काउंसिल जनरल्स हैं जिनकी अपनी जो मीटिंग्स होती हैं या उनकी मिलना होता है लोगों से वो बहुत लिमिटेड होता है बिकॉज दे हैव टू गेट द क्लियरेंस फ्रॉम द सिक्योरिटी एजेंसीज एंड फ्रॉम देयर स्टेट डिपार्टमेंट टू मीट जो वो दूसरे लोगों से मिल सकते हैं। मीटिंग्स तय करने से पहले भी उनका एक पूरा प्रोसीजर। अच्छा, मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ किरण। ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद और सलाम भेजा करो। आइए एक बार मिलके सब दुरूद शरीफ पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे पहले कि हम आपकी कॉल्स का सिलसिला शुरू करें, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 051-9224900। आपकी कॉल से पहले वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब आपसे बात करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आजकल जो पाकिस्तान की सूरत हाल बनी हुई है इसको सामने रखते हुए मैंने फ़ैसला किया कि मैं आपके पास फिर आऊँ और आपसे बातचीत करूँ। आपके सवालात, ख़दशात जो आप इस सूरत हाल में मेरे से सवाल करना चाहते हैं, ये जो आपके मुल्क के ऊपर कई लोग बड़ा सोच रहे हैं कि बड़ा ख़तरा है मुल्क को, तो इसलिए मैं कहा मैं आपके सामने आऊँ और आपके सवालात का जवाब दूँ। लेकिन मैं सिर्फ आपको सूरत हाल समझा दूँ वो है क्या। हमने फ़ैसला किया इलेक्शन करवाने का। हमने असेंबली, मैंने और मेरी टीम ने असेंबलीज डिज़ोल्व कर दी। वो क्योंकि 1.5 साल से बल्कि 3.5 साल से अपोजिशन बार बार ये कहती थी कि हुकूमत नाअहल है, ये अवाम में जाएगी तो अवाम अंडे मारेंगे इनको और इन्होंने मुल्क तबाह कर दिया। तो ये 3.5 साल से और बार बार कह रहे थे कि जी प्राइम मिनिस्टर फिर से इलेक्शन इस्तीफ़ा दे यानी इलेक्शन करवाए। तो मैंने तो वो कर दिया, मैंने तो अनाउंस कर दिया इलेक्शंस। तो सवाल अब ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए हैं। यही ये चाहते थे कि इतना बुरी हुकूमत है और नाअहल और सिलेक्टेड है, यानी कि सही माने में इलेक्शन भी नहीं जीत के आई। तो ये कहते थे कि आप अवाम के पास जाएं इलेक्शन करवाने के लिए। तो जब हमने इलेक्शन अनाउंस कर दिए तो मेरा सवाल ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट में आप क्या कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि हुकूमत बहाल हो। तो मैं सिर्फ आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि क्या ये बेहतर है अवाम के पास जाके अवाम की वोट से आना, या एक बाहर की साजिश का हिस्सा बन के और 20 से 25 करोड़ रुपया दे के पार्लियामेंटेरियंस के ज़मीर ख़रीद के क्या हुकूमत बनाना ये बेहतर है, या एक पब्लिक के पास जाएं कि जी इलेक्शन हो जो पब्लिक जैसे वोट देती है और इन किसी तरह ये जो उन्होंने ख़रीदे हुए हैं लोग इनके ज़रिए गवर्नमेंट में आए। सबसे पहले इसकी वजह ये कि इनकी कोशिश, मेरी 3.5 साल में की कोशिश रही है NRO लेने की। NRO का मतलब ये है कि इनके ऊपर करप्शन केसेस हैं, बेल पे हैं। शहबाज शरीफ भी बेल पे है, वो उसका बेटा भी बेल पे है, ये 2 भागे हुए हैं वो भी करप्शन केसेस पे। नवाज शरीफ कन्विक्टेड है, मुजरिम करार दिया गया है, उसके बेटे भागे हुए हैं बाहर। इसहाक डार बाहर जो समधी है नवाज शरीफ का वो भी है, उसके बेटे भी बाहर भागे हुए हैं। तो ये क्या चाहते हैं कि क्यों चाहते हैं गवर्नमेंट
जब कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट को रिजाइन करके 3.5 साल कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाओ, इनकी सारी कोशिश ये है कि ये इक़्तिदार में आएंगे, ये आके नैब को ख़त्म करेंगे, इनके केसेस ख़त्म होंगे और ये होगा NRO 2 लेंगे। NRO 1 जनरल मुशर्रफ ने दिया था, सारे इनके करप्शन केसेस तब माफ़ हुए थे, उसके बाद 10 सालों में ये सारे नए केसेस बने हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।